मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष शुक्ला। अब तक देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, और अब इस मुद्दे से सीधे ही नेशनल मीडिया शिफ्ट कर चुका है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। जी हाँ, जब देश सवाल पूछ रहा था कि पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा, और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हैं और उस बैठक के बाद में निर्णय लिया जाता है कि अब जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी, और इसके लिए ग्रीन सिग्नल सरकार पूरी तरीके से दे देती है। और जब यह खबर सामने आती है तो पूरे ही नेशनल मीडिया का फोकस पहुंच जाता है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार 2 साल से मांग कर रही थी। राहुल गांधी कह रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप करवाएंगे, नहीं तो आने वाला अगला प्रधानमंत्री करवाएगा, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। और पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। बड़े आरजेडी जो कि लालू यादव की पार्टी है, वह भी लगातार मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मांग कर रही थी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय, समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। और जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, यानी कि जिसकी जनसंख्या जितनी ज़्यादा है, उसी अनुपात में उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरह की जो मांग है जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार की जा रही थी। लेकिन वहीं भाजपा अपना अलग नैरेटिव चला रही थी और बता रही थी कि ये सिर्फ हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है, और इसको लेकर के कई बयान भी आए। योगी आदित्यनाथ ने तरफ से बयान आया था कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं नितिन गडकरी जो कि बड़े बीजेपी नेता हैं और अपने विकास कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, वो भी कह रहे थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कस के लात। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा यू टर्न लिया है, और यू टर्न लेते हुए फैसला किया है जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। और जातिगत जनगणना कब होगी, हालांकि इसकी कोई दिनांक तिथि है घोषित नहीं की है, लेकिन कांग्रेस की अभी मांग ये भी है कि 4 पॉइंट्स कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि बिल्कुल स्वागत करते हैं फैसले का। लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने मांग भी करी है कि जो 50% की रिजर्वेशन सीमा है सरकारी नौकरियों में, उसको खत्म किया जाए। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं, वहां पर भी रिजर्वेशन है वो ऐड किया जाना चाहिए। इस तरह पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। की मांग है जो कि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल के समय में की जा रही है, लेकिन अभी के समय में पूरी तरीके से इसी बात पर दंगल मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमने अपनी बात मनवा ली, भले ही हम विपक्ष में हैं, पर सरकार हम चला रहे हैं, हम अपने हिसाब से निर्णय करवा लेते हैं। और बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं जब जरूरी था कि देश में जो सामाजिक ताना बाना है मजबूत रहे, क्योंकि कई राज्य जैसे कि बिहार है, कर्नाटक है, ऐसे कई राज्यों में जो जातिगत जनगणना को लेकर के सीधे तौर पर तो नहीं परंतु सर्वे हुए, और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि देश के ताने बाने को मजबूत करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
और सबसे बड़ी बात है कि अब ये निर्णय सामने आने के बाद में बीजेपी इसको अपनी पीठ थपथपा रही है और बता रही है कि बिल्कुल हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार हम देखें तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी की बड़ी लीडरशिप हो, टॉप लीडरशिप हमेशा इस जातिगत जनगणना के विरोध में रहे, लेकिन अब बड़ा यू टर्न बीजेपी की तरफ से लिया गया। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि अब जो बिहार के चुनाव हैं, बिहार के चुनावों में जाति बड़ा एक अहम मुद्दा माना जाता है और इस अहम मुद्दे को लेकर के ही बीजेपी सरकार और बीजेपी समर्थक लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया गया है पूरी तरीके से। और अब बीजेपी की सरकार फिर से जो बिहार में बनेगी और बिहार बीजेपी के जो समर्थक दल हैं वो भी इस फैसले का निश्चित रूप से स्वागत कर रहे हैं। और इस मामले पर क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी ने 2 लाख बार से ज़्यादा अलग अलग स्टेज पे जातिगत जनगणना की बात की और नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना को क्या कहा था? एक बार कहा था जातियों की बात करना पाप है और जो जातियों की बात करता है वो पापी आदमी है। ये एक चुनाव के भाषण है, वो वीडियो भी है, कोई मांगेगा तो दे दूंगा, अभी निकलेगा, हम भेज रहे हैं उसको भी जगह जगह। फिर योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, जातिगत जनगणना के अगेंस्ट ही कहा था। फिर एक गडकरी जी है, बहुत समझदार मंत्री हैं इनके, उनकी बहुत तारीफ होती है। उन्होंने वो जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो, ये कभी नहीं कहते मोदी जी ने ये किया। वो कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इतनी रोडें बना सकता हूँ, मैं 1 लाख किलोमीटर की बॉम्बे हाईवे ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सब कहते हैं मैंने टोल बंद कर दिए। सब में शब्द उनका बीजेपी नहीं आता है, मोदी जी नहीं आता, मैं आता है। उनने क्या कहा था? गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात, कहा था, वीडियो है, भेज दूंगा। फिर हमारे शिवराज जी ने भी कहा था, ये मोहन यादव जी ने भी कहा था। मोहन यादव जी ने कहा 4 जातियां हैं, एक जाति है किसान, एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है महिला। ये जातिगत जनगणना वाले क्रिटिसिज्म किया था, सबने पता, वो कर ही दिया, आपने देखा होगा। फिर योगी जी ने इससे बड़ी बात कही कि ये जो जातियों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये रावण और दुर्योधन का इनमें डीएनए है। क्या बोला था? रावण और दुर्योधन का इनमें डीएनए। ये योगी जी का एक वक्तव्य था। इसमें आरएसएस ने भी कहा था, आरएसएस ने कहा था, सब वीडियो है, सब निकाल लिए अभी मेरे, इसके बाद फिर जारी कर। उनने कहा था कि समाज की एकता और अखंडता के लिए जातिगत जनगणना खतरा है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश में अगर सच्चा विकास चाहिए तो गरीब की पहचान बहुत जरूरी है और गरीब की पहचान का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता जब तक इसकी गणना नहीं। फिलहाल आप सभी का क्या सोचना है इस बारे में आप जरूर लिखें। क्या जातिगत जनगणना सही है या नहीं, और इसके क्या कुछ दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें।